जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है एज आयु संबंधी प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं वो आज मैं आपको कराऊंगा। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, कुछ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आए थे। उसके ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक प्रैक्टिस सीरीज लाई गई है जिसमें आपके एज के क्वेश्चन हैं। तो देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इस चैप्टर में आपसे पूछा क्या जाएगा और किस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने कहा आयु, आयु होती क्या है। जैसे जब एक बच्चे का जन्म होता है, किसी इंसान का जन्म होता है, उसके मैंने कहा 10 साल बाद उसकी आयु कितनी होगी। तो जो वह पैदा हुआ उसकी आयु होती है 0 वर्ष, और जब से पैदा हुआ तब से उसकी आयु काउंट होनी शुरू हो जाती है। जैसे कहा 10 साल बाद, तो 10 साल बाद उसकी आयु 10 साल की हो जाएगी, 10 ईयर का वो हो जाएगा। ठीक है, इस पे आपको एक बात याद रखने की है। ठीक, जब आप से बात की जा रही है वर्तमान आयु की, मतलब प्रेजेंट की, और जब बात की जा रही है किसकी, पास्ट की, भूतकाल की, पास्ट की, और फ्यूचर की, भविष्य काल की। ठीक है, तीन काल में आपसे पूछा जाएगा। जैसे कहा वर्तमान से 5 साल पहले, तो मैं वर्तमान को लिखूंगा यहाँ पे, प्रेजेंट को, और उससे 5 साल पहले, तो जब हम पीछे की तरफ जाएंगे, जब हम पीछे की तरफ जाएंगे, मैं यहाँ पे ईयर्स लिखूंगा। जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो आपकी आयु घटेगी, क्या होगी, नेगेटिव होगी। जब हम वर्तमान से भूतकाल की तरफ जाएंगे, पहले की तरफ जाएंगे, तो आपकी आयु घटेगी, और जब वर्तमान से भविष्य की ओर जाएंगे तो आपकी आयु पॉजिटिव होगी। जैसे कहा अभी जो राम है उसकी आयु 20 वर्ष है, 5 साल बाद उसकी आयु कितनी होगी, तो 5 साल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 5 और 25 30 साल हो जाएगी। यदि कहा कि उसकी वर्तमान आयु 20 साल है, 10 साल पहले उसकी आयु कितनी थी, तो बच्चों आप बताएंगे कि अभी उसकी आयु 20 है और 10 साल पहले उसकी आयु कितनी होगी। 10 20 में से आप 10 घटा देंगे तो आपका 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। और आयु का अनुपात देगा आपको क्वेश्चन में। एक बात आपको याद रखनी है, जैसे कहा राम और श्याम की आयु का अंतर 10 वर्ष है, राम और श्याम की आयु का अंतर 10 वर्ष है। जैसे कहा में 20 और 30 ईयर के हैं, तो 10 ईयर कन में डिफरेंस आ गया। अब आने वाले 10 साल बाद, आने वाले 10 साल बाद भी उनकी आयु का अंतर 10 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 10 साल में राम की भी आयु बढ़ेगी और श्याम की भी आयु बढ़ेगी। जो राम 20 साल का था अब 30 का हो जाएगा, और जो श्याम 30 का था वो 40 का हो जाएगा। और 30 और 40 में डिफरेंस 10 का, 20 और 30 में डिफरेंस 10 का, तो दोनों में अंतर हमेशा समान रहता है। और ये बात बस आपको याद रखनी है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, जो कहा है ना कि जो श्रीनिवास है, श्रीनिवास ने अपने से छोटी 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। मान लो आप जो लड़की है, लड़की की एज कितनी है, ए, तो श्रीनिवास की कितनी हो जाएगी, A+4। श्रीनिवास की कितनी हो जाएगी, A+4, क्योंकि वो उससे श्रीनिवास उससे 4 साल बड़ा है। 5 वर्ष बाद, देखो मैंने आपको बताया था ऐसे, यहाँ पे प्रेजेंट, ये फ्यूचर। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत 33 वर्ष हो जाएगा। जो एवरेज है वो 33 वर्ष हो जाएगा। बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो एवरेज होता है ना, जो औसत होता है, वो होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अगर मैं हिंदी में कहूं तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। यदि मुझे पदों का योग निकालना हो तो मैं औसत में गुना कर दूंगा पदों की संख्या की। यदि मुझे उन दोनों की आयु का योग निकालना हो तो मैं उन दोनों की आयु के योग में उनकी संख्या से गुना कर दूंगा। तो इनका सम कितना आ जाएगा, 33 गुना के इनकी संख्या जो वे 2 हैं, तो सम आ जाएगा 66। ये जो आया है ना, ये 5 साल बाद का आया है।
अब 5 साल पहले से 5 साल बाद में जाने में उनकी आयु के योग में कितना अंतर आया होगा। देखिए जो पति पत्नी है, जो श्रीनिवास है, 5 साल तो एज उसकी बढ़ी, लेकिन उसकी पत्नी की भी तो एज 5 साल बढ़ी होगी। भाई ऐसा तो नहीं है कि श्रीनिवास की एज अकेले की बढ़ी होगी, उसकी पत्नी की नहीं बढ़ी होगी। हालांकि जो एज का फैक्टर है वे अंतर हमेशा समान रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि भाई उम्र है जो वो कितनी बढ़ गई, 5 उसकी बढ़ गई, 5 उसकी बढ़ गई, तो दोनों को मिला के योग कितना बढ़ गया, 10 साल। मुझे लेके आना है वर्तमान में, तो 5 साल बाद दोनों की योग में 10 का अंतर आया था, 10 बढ़ी थी, तो मुझे बढ़ी हुई एज घटानी होगी। तो 66 में से मैंने 10 घटा दिया, तो मेरा वर्तमान आयु का योग आ गया कितना, 56 आ गया। वर्तमान आयु का योग कितना आ गया, 56। अब देखो इसको उठाओ, यहां लिख दो वर्तमान आयु कितनी, a और a+4 दोनों को जोड़ दो, तो आंसर कितना आ रहा है, 54, क्योंकि वर्तमान आयु का योग मैंने यहां से कितना निकाला था, 56 ठीक है। अब देखो a और a 2a और 56 में से ये घट जाएंगे 4 उधर जाके, ये हो जाएगा 52, ठीक है। तो a बराबर 52/2, ये गुना में था, इधर जाके भाग में हो जाएगा, 2 से 52 कटेगा 26 बार, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छिंग 12, a की वैल्यू कितनी आ गई, 26। ए ही हमने लड़की की वर्तमान आयु मानी थी, तो वर्तमान आयु पूछी है लड़की की कितनी हो जाएगी, 26 ईयर, 26 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 है। 4 साल बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। साकेत की वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक। क्या कहा, 1 वर्ष पहले, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट से 1 वर्ष पहले, ठीक है। कितना अनुपात था, 5:6। अब क्या कहा, 4 साल बाद, किससे, प्रेजेंट से 4 साल बाद, 4 ईयर इधर लिख दो, ठीक है। कितना अनुपात हो जाता है, 6:7 का रेशियो हो जाता है, ठीक। साकेत की वर्तमान आयु क्या है। देखो मैंने आपको बताया था जो गुणनफल होता है वो हमेशा चेंज हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस देखना है, 5 और 6 में कितने का है, 1 का, 6 और 7 में कितने का है, 1 का। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम है। यदि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं होता तो मैं क्या करता, इनमें गुना भाग करके इन दोनों का डिफरेंस सेम ले आता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसकी आयु कितनी थी, 5 थी, यहां पर उसकी आयु कितनी हो गई, 6 हो गई। कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, 5 से 6 हो गई, कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। लेकिन क्वेश्चन में हमने देखा कि 1 साल पहले और 4 साल बाद का रेशियो है, तो क्या 1 और 4 कितने हो गए, 5। ये जो 1 यूनिट बढ़ी है ना, इसको बढ़ने में 5 साल लग गए, तो 1 बराबर 5 आ गया। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, साकेत की वर्तमान आयु क्या है। देखिए 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 25, 1 बराबर 5 तो 5 बराबर 25। लेकिन ये 1 साल पहले की आयु आई है, क्योंकि ये अनुपात था, ये 1 साल पहले का था। मुझसे पूछी है वर्तमान आयु, 1 साल पहले की आयु आई है 25, तो अब की आयु कितनी हो जाएगी, 25 और 1 26, 26 ईयर, 26 साल आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है, पिता और पुत्र की बात की गई है, ठीक है। फादर प्लस सन,
देखो सबसे पहले ऐसे ही लिख लो, जो मेरे फादर हैं मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, जो सन है, और अगर मैं फादर में से सन की एज माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 25 ईयर आएगा। ठीक है, क्योंकि फादर की जो एज है वो किसके बराबर है, सन की एज के, और उसके 25 ईयर ऐड करने पर। अब पूछा है 5 वर्ष पूर्व, यहां से बात हो रही है प्रेजेंट, यहां से 5 वर्ष पूर्व 5 ईयर बिफोर बात हो रही है कि मेरी और उनकी आयु का योग 39 था। कितना था, 39। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो योग आया है ना, ये 5 वर्ष पूर्व का था। अब मुझे इस योग को वर्तमान में लेके आना है कि अब कितना होगा। तो 5 साल में कितनी एज बड़ी होगी, देखो 5 तो मेरी बड़ी होगी पुत्र की, और 5 बड़ी होगी उसके पिता की, दोनों की मिलाकर कितनी बड़ी होगी, 10 साल। तो कितना आ गया, 49। कितना आ गया, 49, क्योंकि 5 और 5 10 साल बड़ी होगी ना, 5 पुत्र की 5 पिता की, तो कितनी हो गई, 49। वर्तमान आयु का योग कितना हो गया, 49। अब देखो ऐसे लिखो, फादर प्लस सन इक्वल्स टू 49। ठीक है, अब यहां से ले लो, यहां से किसकी पूछी है, सन की आयु पूछी है, तो सन को उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, फादर माइनस के 25। ठीक है, नहीं, फादर की ले लो, फादर इक्वल्स टू सन प्लस 25, तो सन प्लस 25 प्लस के सन इक्वल्स टू 49। ठीक है, देखो यहाँ पे जब मैं लूंगा फादर के इक्वल्स में, तो ये वाला जो एस है ना, ये उधर चला जाएगा, फादर सन प्लस के 25, इसको मैंने उठा के फादर की जगह रख दिया, तो सन की आयु हो गई डबल, एस और एस 2s। ठीक है, बराबर हो जाएगा 49 माइनस के 25। 49 में से 25 गए, देखो 9 में से 5 गए 4, 2 में से 2, 4 में से 2 गए 2, तो s बराबर आ गया, इस 2 को ले जाऊं नीचे, 24/2 बराबर 12 वर्ष। 12 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपको इक्वेशन दिए 25 वर्ष बड़े हैं, तो फादर बराबर सन प्लस 25 ईयर। जो योग दिया है वो कब का दिया है, वो दिया है 5 वर्ष पहले का। मुझे इक्वेशन निकालनी है प्रेजेंट की, तो मैं उसको योग को वर्तमान का निकाल लूंगा। 5 वर्ष पहले का है, तो अब कितना हो जाएगा, उसमें 5 साल तो पिता के जुड़ेंगे, 5 साल पुत्र के जुड़ेंगे, टोटल 10 साल जुड़ेंगे, 10 साल जोड़ दिए 49 आ गया। फादर प्लस सन की एज रख दी 49, मुझे पता था इनका डिफरेंस कितना था, 25 ईयर का था। यहाँ से फादर की एज की जगह मैंने सन प्लस 25 लिख दिया, 2s बराबर आ गया 49 माइनस 25 इक्वल्स टू 24। s बराबर आ गया 24/2 बराबर 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहा, P और Q की आयु का योग Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, R P से कितने वर्ष छोटा है। देखो P है और Q है, P और Q की आयु का योग ये आ गया, Q और R, Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। ये जो है ना, ये 15 वर्ष अधिक है इससे, तो इक्वल करने के लिए मुझे 15 वर्ष जोड़ना होगा इसमें। अब देखो P और Q का योग है जो इससे 15 वर्ष अधिक है, बन गई इक्वेशन। Q से Q कट गया, ठीक है, तो P माइनस के R इधर आ जाएगा, R बराबर 15। क्या पूछा, R P से कितने वर्ष छोटा है। अगर मैं P में से R की उम्र घटाऊंगा तो कितना आ गया, 15 आएगा, 15 वर्ष छोटा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, कितना दिया है, 7:6। 6 वर्ष बाद यह 8:7 हो जाता है।
कितना 6 साल बाद कितना हो गया 8:7 हो गया। यदि उसके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, विवाह हुआ था, वर्तमान से पहले हुआ होगा विवाह, ठीक है, कितना था 4:3 था, तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, प्रेजेंट का दिया है, 6 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, विवाह कितने साल पहले हुआ था ये पूछा है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे जो रेशियो का डिफरेंस है ना, दो रेशियो के बीच में अंकों का, वो सेम है या नहीं। 4 और 3 1 का डिफरेंस, 7 और 6 1 का डिफरेंस, 8 और 7 1 का डिफरेंस, डिफरेंस इक्वल है, तो मुझे यहाँ पे डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक, अब देखो किसकी बात हो रही है, कोई भी एक ले लो, ठीक है, जैसे ले लिया 6 से 7 हो गया, पत्नी की आयु 6 से 7 हो गई, कितने साल में, देखो ऊपर देखो 1 = 6, जितना यहाँ पे डिफरेंस है इसको लिख दिया करो और ऊपर वाली संख्या लिख दिया करो उसके बराबर, तो 6 से 7 यूनिट हो गई, कितने साल में हुई, क्वेश्चन में कहा है 6 साल में हुई, 6 से 7 कितने साल में हुई, 6 साल में हुई। अब पूछा है कि उनका विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था। देखो यहाँ पे इसकी आयु कितनी थी, 6 थी, और विवाह के समय कितनी थी, 3 थी, 3 से 6 हो गई, विवाह के समय 3 थी, वर्तमान में 6 हो रही है, तो विवाह के समय 3 थी अब 6 है, तो अंतर कितने का है, 3 का अंतर है, अंतर कितने का है, 3 का अंतर है, तो 1 = 6 तो 3 = 18, 1 = 6 तो 3 × 6 = 18, उनका विवाह 18 साल पहले हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखो दोबारा से समझो कैसे करना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 7:6, 6 साल बाद कितना होगा, 6 साल बाद कितना होगा 8:7 होगा, विवाह के समय कितना था 4:3 था, दोनों का डिफरेंस 1, दोनों का डिफरेंस 1, दोनों का डिफरेंस 1, तो यहाँ पे तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 6 से 7 हो गया कितने साल में, एक यूनिट में, 1 यूनिट बराबर, ऊपर देखो 6 वर्ष दिया है, कितना दिया है 6 वर्ष, 1 = 6, विवाह पूछा है कब हुआ था, देखो 3 यूनिट की थी वो, अब कितने यूनिट की हो गई 6 यूनिट की, कितने का डिफरेंस आया 3 का, 1 = 6 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन आया है। मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है, सोहन की आयु रोहन की आयु की 250% है, यदि इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 60 वर्ष है तो रोहन की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले देखो किसकी, मोहन की आयु रोहन की आयु की, देखो मोहन इस टू रोहन कितना, देखो 100 अनुपात कितना 150, 50 से काटो 2:3, ठीक है। आगे किसका बोला है, रोहन की आयु, मोहन और रोहन की बोली थी, और सोहन और रोहन की आयु की 250% है, तो ये रोहन और सोहन 100:250, 100:250, 50 से काटो 2 और ये कटेगा 5 बार, 2:5, ठीक है। मोहन रोहन का कितना आया 2:3, रोहन सोहन का कितना आया 2:5, अब तीनों का कितना आ जाएगा, देखो मोहन रोहन सोहन, ठीक, तो सबसे पहले देखो रोहन कितना यहाँ पे 2, रोहन कितना यहाँ पे 2, यदि ये डिफरेंस ना हो, इनमें दोनों के नंबर इक्वल हो तो तीनों को एक साथ रख लेते हैं, वहां पे कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3:2:5, ठीक है, 3:2:5। देखो कैसे आया है, ऐसे समझो, रोहन मोहन और रोहन कितना आया था
2:3 आया था। ठीक है, मोहन और रोहन 2:, नहीं ये आया था, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हुई है, दोबारा से करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है, तो ये 150 आएगा, 150:100, 3:2। ठीक है, किसकी आई है? मोहन की और रोहन की। यहाँ पे किसकी पूछी है? सोहन की और रोहन की। ये कितनी है? 250, तो ये आ गया 5:2। इसी तरीके से, ठीक है, इसका उल्टा कर लो, रोहन का और सोहन का कितना आ गया? 2:5। इसको रख दो इसके नीचे, 3:2 और 2:5। ठीक है, किस किस का है? मोहन का, रोहन का, रोहन का, सोहन का। ठीक, देखो ये सेम है ना, 2 और 2 सेम है, तो ये एज इट इज लिख देना कॉमन लेकर, 3:2:5। ये मोहन, रोहन और सोहन की आयु का अनुपात आ गया। मोहन, रोहन और सोहन की आयु का अनुपात आ गया। अब देखो क्या कहा, यदि इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 60 वर्ष है तो रोहन की आयु बताइए। रोहन की आयु कौन सी है? ये वाली है। जिसका निकालना होता है उसे लिखते हैं ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना होता है। देखो तीनों की आयु का योग कितना है? 3, 2, 5 और 5 10, 10 को लिख दो नीचे और गुना कर दो इनके योग से। योग कितना है? 60। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा। शांति और कृति की वर्तमान आयु 7:3 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी? देखो क्वेश्चन दिया है ऐसे, क्या कहा क्वेश्चन में? शांति और कृति, शांति और कृति की आयु का अनुपात कितना है? 7:3 है, 7:3 है। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद, 5 ईयर बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी। जो शांति है उसकी आयु कितनी हो जाएगी? शांति बराबर 40 वर्ष आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। लेकिन अभी उसकी आयु कितनी है? 5 साल बाद होगी ना 40 वर्ष, तो अभी उसकी आयु कितनी है? इसमें से 5 घटा दो, 35। 5 वर्ष बाद 40 है तो अब कितनी होगी? 35, और 35 को रख दो इसके बराबर में, 7 बराबर 35। कितनी आई है वर्तमान आयु? 35। और शांति और किसकी? कृति की आयु का अनुपात कितना दिया है? 7:3। वर्तमान आयु उसकी कितनी है? 7 यूनिट, और अभी कितनी दी है? 35 ईयर। तो 7 बराबर 35, तो कितने गुना है? 7 पंजे 35, 5 गुना है नहीं है? 7 पंजे 35, 7 बराबर 35, तो 3 बराबर 15। देखो 7 बराबर 35, तो 3 बराबर 35 बटे 7 गुना 3, 7 पंजे 35, 5 बराबर 15। आ गया 15। कीर्ति की वर्तमान आयु कितनी है? 15 साल। पूछी कब की है? पूछी कब की है? 5 साल बाद की। अभी 15 है, 5 साल बाद कितनी होगी? 15 और 5 20 साल होगी, 20 ईयर होगी। ऑप्शन नंबर सी 20 ईयर आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 ईयर थी, 23 वर्ष थी। विवाह के 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा था। आफ्टर मैरिज उनके 5 साल बाद में एक साल का बच्चा था। बच्चे के जन्म के समय तीनों सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु कितनी होगी? देखो क्वेश्चन में कहा क्या है। एक पति पत्नी है, उनकी जो एज का एवरेज है ना वो 23 है। विवाह के 5 वर्ष बाद जब उनकी शादी हुई है, उस शादी के 5 साल बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। शादी के 5 साल बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। बच्चे के जन्म के समय, यानी कि 5 साल की बाद तो उनका 1 साल का बच्चा था। बच्चे के जन्म के समय, यानी कि बच्चा 1 साल का है तो बच्चे का जन्म कब हुआ था? शादी के 4 साल बाद। बच्चे के जन्म के समय परिवार के 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु कितनी थी? देखो, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक, पति पत्नी। अब देखो विवाह जब हुआ था ना, विवाह मान लो यहां पे हुआ उनका, उनका पति पत्नी की एवरेज एज कितनी है? 23। सम कितना हो जाएगा? 23 गुना 2, क्योंकि औसत गुना पदों की संख्या। 23 गुना 2 बराबर 46। उन दोनों की आयु का योग कितना है? 46 साल है। अब बात हो रही है 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था, ठीक है। बच्चे के जन्म के समय, भाई जब बच्चे का जन्म हुआ था जब वह 0 साल का होगा, और 5 साल बाद एक साल का था वो, तो जन्म के समय कितने कब की बात हो रही है? शादी के 1 साल पहले जन्म हुआ होगा उसका, यानी कि शादी के 4 साल बाद उसका जन्म हुआ होगा। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? शादी के 4 साल की बात हो रही है बाद की। इस परिवार की औसत आयु कितनी थी? औसत आयु निकालने के लिए मुझे पदों का योग चाहिए, परिवार की जो आयु है उसका योग चाहिए। भाई 46 साल तो यहाँ पे है दोनों की। अब 4 साल बाद कितनी होगी? 4 साल बाद 4 साल तो पति की बढ़ेगी, और 4 साल किसकी बढ़ेगी? पत्नी की बढ़ेगी। तो दोनों की मिलाकर कितनी बढ़ेगी? दोनों की मिलाकर बढ़ जाएगी 8 साल, ठीक है। दोनों की मिलाकर कितनी बढ़ जाएगी? 8 साल बढ़ जाएगी। 8 और 1 6, 14 का 4 का हासिल लगा 1, 4 और 1 5 बराबर 54, ठीक है। तो पति पत्नी की आयु का योग कितना हो गया? 54 साल हो गया शादी के 4 साल बाद। अब आप मुझे एक बात बताओ, 54 और जो बच्चा है उस जन्म के समय उसकी उम्र तो 0 साल है, 0 जोड़ूंगा तो तब भी 54 ही आएगा। लेकिन परिवार में अब जो सदस्य हो गए ना, अब 3 हो गए, पड़े ही उसकी उम्र कुछ ना हो, 0 साल हो, लेकिन जब बंटवारा होगा ना, औसत का मतलब बांटना, बराबर बराबर बांटना, तो उम्र में उसका भी काउंट होगा। तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब सदस्य 3 हो गए, ठीक है। तो 3 से काटो, 18 या 54। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहा, ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी है। यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए जो ए है ना, ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी है। ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 7। ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि ये इसका 7 गुना है। इनका ले लो रेशियो 7:1। आगे क्या कहा, उनकी आयु का योग 48 वर्ष है तो उनकी आयु क्या होगी? यदि इनकी आयु का योग कितना है, सम कितना है, 48 है, तो आयु कितनी होगी? देखो इस अनुपात से इनका बंटवारा करो, 7 वालों को कितना मिलेगा? 7 बटे, इन दोनों को जोड़ो 8, 7/8 गुना 48, 8 छिंग 48, 7 छिंग 42। जो इसकी आयु होगी किसकी? ए की, वो तो आ गई कितनी? 42 साल। अब बात कर रहे हैं बी की आयु कितनी है? 1 यूनिट बटे 8 यूनिट गुना 48, 8 छिंग 48, 6 कम 6, इसकी आयु आ गई 6 साल। तो 42 और 6 साल की इनकी आयु आ गई। ऑप्शन नंबर डी 42 और 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए।
चलिए नेक्स्ट, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखो वर्तमान की बात हो रही है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। जो फादर है ना और जो सन है उनका रेशियो कितना है, 4:1 का, क्योंकि अगर ये 1 गुनी होगी तो ये इसकी 4 गुनी होगी, ठीक है, 1 गुनी होगी तो ये इसकी 4 गुनी होगी, तो रेशियो कितना आ गया, 4:1 का। ठीक, उसके बाद क्या कहा, 10 साल बाद, तो 10 साल हम अपने यहाँ पे लिखेंगे कितना, 10 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। देखो मान लिया इसकी 1 है तो उसकी हो जाएगी 2.5, पॉइंट हटाओ, नीचे लगाओ 0, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, इस 2 को ले जाओ उधर, तो अनुपात आ गया 5:2 का। कितने का आ गया, 5:2 का। फादर और सन का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। ठीक, अब मैंने कहा था कि एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। 4 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 4 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 5 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। कितने का डिफरेंस है, 3 का। 5 और 2 में, और 4 और 1 में 3 का। यहाँ पे डिफरेंस सेम है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। किसकी आयु पूछी है, पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है। किसकी पूछी है, पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है। देखो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 1, और यहाँ पे कितनी हो रही है, 2। 1 से 2 हो गई कितने साल में, 10 साल में। 1 बराबर 10, 1 बराबर 10। जो डिफरेंस आया 1 का कितने साल में आया, 10 साल में आया है। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस और किसके इक्वल लगते हैं, जो क्वेश्चन में ईयर दिए होते हैं। तो 1 बराबर 10, और पूछा किसका, वर्तमान आयु तो उसकी 1 ही थी, तो 1 बराबर 10 आपका आंसर आ जाएगा। उसकी वर्तमान आयु 10 साल है, 10 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु 9:11 के अनुपात में थी। महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी है। सेम क्वेश्चन, वर्तमान आयु किसकी, महेंद्र, और जाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। कितना, 6:7 है। 15 वर्ष पहले, पीछे जाओ 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले उनकी आयु किस अनुपात में थी, 9:11 के अनुपात में थी। 9:11 के अनुपात में थी। महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखो डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 1 का, ये तो भैया गड़बड़ हो गया। डिफरेंस कितने का, 2 का। डिफरेंस कितने का, 1 का। आयु का अंतर हमेशा समान रहता है, तो इसे कर लो सेम, 2 से कर दो पूरी इक्वेशन में गुना। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, कितना अंतर आया, 2 का। यहाँ पे कितने का अंतर, 2 का। अंतर हो गया समान, तो पूछी किसकी है, पूछी है महेंद्र की। महेंद्र की आयु 15 साल पहले कितनी थी, 9, अब कितनी हो गई, 12, तो कितनी बढ़ गई, 3। 3 कितने साल में बढ़ी, देखो यहाँ पे 15 साल में बढ़ी। 3 कितने साल में बढ़ी, 15 साल में बढ़ी। 3 बराबर 15, तो पूछी किसकी है, वर्तमान की। 3 बराबर 15, तो अब कितनी है, अब है 12। तो 3 बराबर 15, तो 12 बराबर 15/3 गुना 12। 3 पंजे 15, 12 पंजे 60। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग था, तो मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंस को सेम किया। उसके बाद जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं उसी तरीके से कैलकुलेशन की। आई होप आप इसे आसानी से कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखो क्या कहा, ए की आयु बी से 2 गुनी है, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, ए बी और सी की आयु का योग 42 वर्ष है, ए और बी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए बी और सी की तीनों की आयु का योग दिया है तो मुझे तीनों का अनुपात चाहिए। तो सबसे पहले लिखो आप ए बी सी, ए बी सी। कहां से शुरुआत करते हैं, देखो बी की आयु सी की आयु का 1/3 है। यदि मैं यहां 1 लिखता हूं तो यहां क्या आएगा 1/3। मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहां लिख देता हूं 3, यहां मैंने लिखा 3, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये कितना है 1/3 है किसका, सी का, तो इसका लिखा मैंने 3, इसका 1/3 1, और जो बी ए की आयु है ना वो बी से 2 गुनी है, तो b बराबर 1 तो a बराबर इसका डबल 2, 2:1:3 का आ गया रेशियो। अब देखो क्या बोला, उन तीनों की आयु का योग 42 साल है। कितना है 42। किसका पूछा, ए और बी की आयु का योग पूछा। ए की आयु 2, बी की आयु 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 पूछा है, टोटल कितना है 6, तो 3/6 गुना 42, 6 सत्ते 42, 7 या 21। ए और बी की आयु का योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन आया है, 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपनी पुत्री की तत्कालिक आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। देखो लैंग्वेज में दिया है, लैंग्वेज में दिया है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। भाई टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कभी तुम सोचने लग जाओ मैथ वाले गुरुजी तो टेंस पढ़ाने लग गए, इंग्लिश पढ़ाने लग गए, ऐसी बात नहीं है। हमें यहां पर लिखना पड़ता है। कितना आया, 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 6 गुनी थी। वर्तमान से 6 साल पहले आ जाओ, 6 साल पहले कितनी थी 6 गुनी थी, तो रेशियो आ गया 6:1 का। पुत्री की आयु 1 साल तो पिता की आयु 6 साल, 6 गुनी थी। अब आगे कहा 3 वर्ष बाद, कितने साल बाद 3 साल बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। जो पिता की आयु है वो 3 गुनी हो जाएगी, तो इस रेशियो आ गया 3:1 का। पुत्री की 1 होगी तो पिता की 3 होगी। ठीक है, अब पूछा पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो डिफरेंस देखो कितने का, 6 में और 1 में कितने का डिफरेंस 5 का, 3 में और 1 में कितने का डिफरेंस 2 का। अंतर तो हमेशा समान रहता है भैया, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो मुझे क्या करना होगा, देखो यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो इसमें तो कर दो 2 से गुना और इसमें कर दो 5 से गुना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 5 तिया 15, 5 एकम 5। देखो कितने का अंतर, 5 और 15 में 10 का, 12 और 2 में 10 का डिफरेंस हो गया सेम। ठीक, क्या पूछा, क्या पूछा, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो पुत्री की आयु 2 थी 5 हो गई, 2 थी 5 हो गई, कितनी बढ़ गई 3 बढ़ गई।
कितनी बढ़ गई? 3 बढ़ गई। 2 से 5 हो गई, कितने का अंतर? 3 का। 3 बढ़ गई, 3 यूनिट बढ़ गई। लेकिन रियल में कितनी बढ़ी? वर्तमान तक आने में 6 साल और 3 साल बाद भविष्य में जाने में 3 साल। 6 और 3 9, तो 3 बराबर 9, तो 1 बराबर 3। 1 यूनिट किसके बराबर है? 3 साल के बराबर है। अब 1 बराबर 3 तो 2 बराबर 6। उसकी जो 6 साल पहले की आयु थी वो कितनी आ गई? 6 साल आ गई। अब ये 6 साल जो आई है ना, ये उसकी 6 साल पहले की आयु आई है। कितनी आई है? 6 साल पहले की आयु है ये है। तो वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी? 6 साल और जोड़ दो, 6 और 6 12, 6 और 6 12। आंसर आ गया आपका 12 साल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु 8 वर्ष कम है, अरुणा से 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु क्या है? देखिए, ये तो आ गई अरुणा, ठीक है। एक उसकी सिस्टर है जिसकी आयु अरुणा से कितनी है? 8 साल कम है। कितनी है? 8 साल कम है। सिस्टर की एज अरुणा की एज से 8 साल कम है। ठीक है, अब क्या पूछा? यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, देखो उल्टा लिख दिया हमने। अरुणा से 8 साल कम बराबर कितना आ जाएगा? सिस्टर, अरुणा की सिस्टर, अरुणा से 8 साल कम करोगे तो किसकी एज आ जाएगी? उसकी सिस्टर की एज आ जाएगी। अब बोला है यदि अरुणा की बहन की आयु कितनी है? 18 वर्ष है, तो अरुणा माइनस के 8 बराबर सिस्टर की एज 18, तो अरुणा की कितनी आ जाएगी? 8 को ले जाओ उधर, 18 प्लस के 8 कितने आ गए? 26 साल अरुणा की एज होगी। 26 ईयर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी? देखो, सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, वर्तमान की बात हो रही है। आयु का योग फादर प्लस डॉटर की आयु का योग कितना है? 80 साल है। 8 वर्ष पूर्व, कितने साल पहले? 8 साल पहले ले गए हम उसको। उसकी पुत्री, पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। जो पिता था उसकी आयु 7 गुनी थी, तो रेशियो आ गया 7:1 का फादर का, और डॉटर का रेशियो आ गया 7:1 का। यदि पुत्री की आयु 1 यूनिट थी तो पिता की आयु उसकी 7 गुनी 7 यूनिट होगी। ठीक है, अब से 8 साल बाद पुत्री की आयु क्या होगी? कब पूछी है? 8 साल बाद। किसकी पूछी है? डॉटर की। 8 साल बाद डॉटर की पूछी है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, फादर की और डॉटर की आयु का सम कितना है? 80। जहां पे रेशियो दिया है ना, वहीं पे सम को लेके आते हैं। तो 80 अब है, तो 8 साल पहले कितना होगा? पिता की 8 घटाओ, पुत्री की 8 घटाओ। पिता की 8, पुत्री की 8, 8 और 8 16। 80 में से घटा दो 16। देखो 10 में से 6 गए 4, 7 में से 1 गया 6। पिता और पुत्री की 8 साल पहले की आयु का योग कितना आ गया? 64। ठीक है, तो पुत्री की आयु 8 साल पहले कितनी होगी? 1 यूनिट। टोटल यूनिट कितनी थी? 7 और 1 8, 1/8 गुना 64, 8 8 64। ठीक है, तो पुत्री की आयु उस समय 8 साल पहले कितनी थी? 8। अब पूछी कब की है? 8 साल बाद की। देखो 8 साल पहले से वर्तमान में आई तो 8 साल बढ़ गई,
अब उसके भी 8 साल बाद, तो यहाँ पे आने के लिए 8 ये वाले और 8 ये वाले जोड़ने होंगे। 8 और 8 16, 16 साल बाद की पूछी है और 8 साल उसकी पहले ही थी, तो 8 साल की आयु 16 साल के बाद कितनी की हो जाएगी? 8 और 16 24 साल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता की आयु वर्तमान में अपनी पुत्री की आयु की 3 गुना है। 10 वर्ष बाद वह उससे 2 गुना बड़ा होगा। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, जो फादर है ना, फादर और किसका? डॉटर। फादर और डॉटर का जो रेशियो दिया है, कितना दिया है? 3 गुना, यानी कि 3:1 का दिया है। यदि उसकी पुत्री की आयु 1 यूनिट है तो फादर की यूनिट कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। 3:1 का रेशियो दिया है। 10 साल बाद, कितने साल बाद? 10 साल बाद कितना हो जाएगा? वह पुत्री की आयु का 2 गुना हो जाएगा। यदि उसकी पुत्री की आयु 1 यूनिट होगी तो उसकी हो जाएगी 2। फादर और डॉटर का रेशियो हो जाएगा 2:1 का। देखो कितने का अंतर? 2 का। कितने का अंतर? 1 का। भैया ये तो गड़बड़ हो गई। 2 का 1 का, तो मुझे अंतर करना होगा बराबर, क्योंकि आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। तो 2 और दूनी 4, 2 ही कम 2, अंतर कितने का? 2 का। 3 और 1 में अंतर कितने का? 2 का। तो अब अंतर हो गया समान। पूछा किसका है? देखो, पुत्री की वर्तमान आयु पूछी है। पुत्री की वर्तमान आयु पूछी है, ये 1 पूछी है। 1 से 2 हो गई। 1 से 2 होने में कितना समय लगा? ऊपर देखो 10 साल का समय लगा। 1 यूनिट बराबर 10 और 1 यूनिट की वैल्यू ही पूछी है, 1 बराबर 10। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 ईयर्स। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से एज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको करना बताया। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो के लिए हमें देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।